Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to online classes powered by Superior Group of Colleges Miyawali. Well dear students, as you all know कि हम एक्सरसाइज 4.3 पर थे और इसके इब्तदाई दो सवाल मैंने कहा था कि थोड़ा बाद में करेंगे। हमने इन इब्तदाई दो सवाल करने से पहले क्रैमर रूल को और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं अपने इब्तदाई सवालों की तरफ। दो सवाल जो हमारे रहते थे इस एक्सरसाइज के, और उनमें से भी आज हम पहला सवाल करेंगे। लेकिन इन सवालों को करने से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम रूल्स ऑफ रो ऑपरेशंस पढ़ लें। जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे, और वो तमाम के तमाम रूल्स डिटर्मिनेंट्स के साथ रिलेट करते थे। बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिसेस के साथ भी जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो रो ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन हो, तो वो किसी न किसी रूल के तहत किया जाता है। तो आज चूँकि हमने रो ऑपरेशन करना है, तो रो ऑपरेशन करने से पहले हम इसके जो तीन बुनियादी रूल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला रूल है कि जनाबे वाला, स्वैपिंग ऑफ टू रोज कैन बी डन। स्वैप करते हैं, कहते हैं इंटरचेंज करने को, तब्दील कर देने को। कोई सी भी दो रोज़ आपस में तब्दील की जा सकती हैं जब आप रो ऑपरेशन कर रहे होंगे। अब डिटर्मिनेंट में यही प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि बाहर आपको माइनस लगाना पड़ता था। यहाँ पर ऐसी कोई शर्त भी नहीं है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और इसकी एंट्रीज हैं 1 3 5 3 2 6 और 1 1 4, और आप R12 कर देते हैं, मतलब रो 1 को रो 2 बना देते हैं और रो 2 को रो 1 बना देते हैं। कुछ इस तरह से देखें आप, ये रो 2 थी 3 2 6, अब ये रो 1 बन गई, और 1 3 5 रो 1 थी, अब ये रो 2 बन गई। आप ये स्वैपिंग कर सकते हैं और बाहर आपको कोई माइनस का साइन नहीं लगाना पड़ेगा। याद रहे कि ये मैट्रिसेस के ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट्स के ऑपरेशन नहीं है। तो मैट्रिसेस में अगर आप कोई सी दो रोज़ स्वैप कर देते हैं, तो आप बिला किसी झिझक के और बिला किसी माइनस के साइन को बाहर लगाए आप ऐसा कर सकते हैं, और आप हर स्टेप में जितनी बार भी रोज़ चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क एंड रिज़ल्ट पर नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा पहला रूल। दूसरा रूल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो बाय अ नॉन ज़ीरो स्केलर कैन बी डन। आप एक रो को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट में यही प्रॉपर्टी ऐसे थी कि अगर आप किसी रो या कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, तो बाहर उस नंबर को डिवाइड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखें। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये वाली। मैंने 1/2 R2 कर दिया, मतलब रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिज़ल्ट कुछ यूँ आया। ये देखो, 1 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 रिज़ल्ट आया। ये वाला 1 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1/2 रिज़ल्ट आया, और 2 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो रिज़ल्ट आया 2/2। आप ऐसा कर सकते हैं, बाहर आपको इस नंबर का ऑपोजिट मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जबकि डिटर्मिनेंट में करना पड़ता था। तो कोई सी एक रो आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया सेकंड रूल। जबकि थर्ड रूल वही है जो हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था। ये तीसरा रूल मुश्तरका है, एक जैसा है, जैसा डिटर्मिनेंट में था वैसा ही यहाँ पर है। Adding a multiple of a row into another row can be done। एक रो को दूसरी रो में ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, और एक रो का मल्टीपल दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। और ये बिल्कुल वही रूल है जो आपने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था। तो बहरहाल ये बुनियादी तीन रूल्स हैं रो ऑपरेशन के। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीन रूल्स को और ये रो ऑपरेशंस को करने का मैट्रिसेस में मकसद क्या है, क्या हम अचीव करेंगे। देखें, मैट्रिसेस
डील करती हैं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के साथ, ठीक है जी। उन इक्वेशंस को सिंपल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए ये रो ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक हो गया। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को एक सिंपल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना और फिर वहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालना बड़े ही आसान अंदाज में, ये बेसिकली बुनियादी वजह होती है इन रूल्स को अप्लाई करने की। क्योंकि हम डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें मुख्तलिफ़ इक्वेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, और अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो और उसको हमने सिंप्लीफाई करना हो तो बहुत से तरीके हैं, जिनमें से ये भी एक तरीका है, और इस तरीके को पूरा करने के लिए ये रो ऑपरेशंस किए जाते हैं। गॉट इट? आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इलावा यही ऑपरेशंस करके हम मैट्रिसेस की एक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म भी बनाते हैं, और एक मैट्रिक्स का रैंक क्या है वो भी निकालते हैं। अब ये बिल्कुल नई बातें हैं आपके लिए, आने वाले लेक्चर्स में आपको इनकी समझ आ जाएगी। इलावा यही रूल्स अप्लाई करके हम एक मैट्रिक्स का इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो अलगर्ज़ ये रूल्स बहुत ही अहम हैं और आपके आने वाले लेक्चर्स में इनका काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। मैंने समझा कि आपको ज़रा ये रूल से पहले आशना करा दिया जाए, ये ज़रूरी था। अब आते हैं हम अपने असल लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी 4.3 और इसमें हमसे पहले सवाल में डिमांड की गई थी फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस यूजिंग रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन करके, रो ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने दी गई मैट्रिसेस का इन्वर्स फाइंड करना है। गॉट इट? इन्वर्स। अब पिछला जो सवाल था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसमें हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते थे, अगर आपको याद हो। लेकिन वो किस तरीके से करते थे? कोफैक्टर मेथड से करते थे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहले ये 9 एलिमेंट्स निकालते थे, फिर इनका ट्रांसपोज लेते थे तो वो बेसिकली एडजॉइंट बन जाता था। साथ में मॉड भी लेते थे तो एडजॉइंट बाय मॉड डिवाइड करते थे, तो फिर हमारे पास ए इन्वर्स आता था। तो वो एक तरीका था। आज हम इन्वर्स फाइंड करेंगे किसकी मदद से? रो ऑपरेशन की मदद से। अब ज़रा आप लोग मेंटली थोड़ा सा तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत से ऑपरेशन आने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेंटली आप एक तो रिलैक्स होने चाहिए, फुली फोकस्ड होने चाहिए यहाँ पे, और इर्द गिर्द अगर आपके कोई मामलात हो रहे हैं तो प्लीज़ उनको तर्क कर दें। बिल्कुल ही आपने अपने आप को हमतन गोश मुतवज्जे होके इस ऑपरेशन को देखना है और बुनियादी वजह सीखनी है, बुनियादी तरीका सीखना है कि ये ऑपरेशन अगर कोई भी सवाल आ जाए हम कैसे कर सकते हैं। तो चलें जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स की सबसे पहले हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेनी है। नाउ व्हाट इज़ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? इसी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ देनी है सामने रो में। समझ रहे हो सारे? ये मैट्रिक्स वाला हिस्सा आ गया जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना था। ये यहाँ पे हमने जोड़ लगाया। ये रेशो का साइन बेसिकली क्या है? जोड़ है। और जोड़ा किसको है हमने? जैसे वो कपड़ा नहीं सीते, दो कपड़ों को आपस में जोड़ दो, तो ऑगमेंटेशन उनकी आप कर रहे होते हैं, जोड़ पैदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ देनी है। ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 की मैं बात कर रहा हूँ। गॉट इट? अब इन्वर्स कैसे फाइंड करना, हमें क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों, ऑगमेंटेशन के इस साइड वाला जो हिस्सा है उसको अब आने वाले स्टेप्स में हमने आइडेंटिटी बनाना है, और ऑगमेंटेशन का ये हिस्सा जो भी रूप धारेगा, जो भी शक्ल इख्तियार करेगा, वो इन्वर्स कहलाएगा। क्या करना है हमने? अब जहन में रखिएगा, ऑगमेंटेशन के इस तरफ वाला, जोड़ के इस तरफ वाला हिस्सा, इसको हमने बनाना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और बनाएंगे कैसे? रो ऑपरेशन के ज़रिए बनाएंगे, जो ऊपर हमने 3 रूल्स पढ़े। और जो जोड़ के इस साइड वाला हिस्सा रूप धारेगा, जाहिर सी बात है ऑपरेशन करेंगे तो एंट्रीज चेंज होंगी, तो वो जो रूप होगा
वही हमारा जो है तो इन्वर्स होगा। तो चलिए जी, चूंकि इस हिस्से में आइडेंटिटी बनानी है और आइडेंटिटी आप देख रहे हैं उसका पहला एलिमेंट कौन सा होता है, 1, तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे समझिए कि अब गेम एक शुरू होने वाली है। अब ये 2 को मैंने 1 बनाना है, तो 2 को 1 बनाने का सिंपल तरीका है, इस पूरी रो को इस 2 के ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 का ऑपोजिट मतलब इन्वर्स नंबर, और वो क्या होता है 1/2, तो 1/2 और 1 कर देंगे। और ये कर क्यों रहे हैं, ताकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है जी, ये मैंने पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट आया। आई होप सो कि ये आपको समझ आ रही होगी। गॉट इट। अब जो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था वो मैंने अचीव कर लिया। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अब जब आइडेंटिटी में 1 आता है तो उसके नीचे वाली एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो यहाँ 1 तो हमने अचीव कर लिया। अब हमारा अगला मरहला ये होगा कि इसके नीचे वाली एंट्रीज को क्या बनाए, 0 बनाए। अब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद से 0 बन गई दूसरी रो वाली, लेकिन इसको हमने क्या करना है, ये जो -2 पड़ा है इसको 0 बनाना है। और याद रहे कि इसी 1 का इस्तेमाल करना है, ये जो 1 आपका रो 1 में पड़ा हुआ है इसी का इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल करते हुए इसकी नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाना है। हमारे इस सवाल में हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये वाली एंट्री खुद से 0 हो गई है। अब इस एंट्री को हम 0 बनाते हैं, और इसको 0 बनाने का क्या तरीका है, ये वाला ऑपरेशन हम करेंगे। ये एंट्री पड़ी है रो 3 में, और ये खुद -2 है। -2 में अब आप सबको पता है कि +2 ऐड हो तभी वो जो है तो 0 बनता है, तो +2 इस 1 के ज़रिए लाना है, तो ऑपरेशन बनेगा R3 प्लस सेकेंड मल्टीपल ऑफ R1, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रिजल्ट आएगा, R3 की एंट्री -2 में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये थ्रू आउट कॉरेस्पॉन्डेंस में यही ऑपरेशन आपने करना है। रो 1 एज इट इज़ लिखी, रो 2 एज इट इज़ लिखी, और रो 3 में देखें -2 + 2 ये लिखा, 5 और 3 2 दार क्या होगा 6 प्लस ये हो गया 6, और ये देखे ना ये था 2R1, 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 बच जाएगा, 0 और प्लस 2R1, 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, और 1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस में ये वाला ऑपरेशन मैंने किया है। अब ये वो ऑपरेशन हैं जो डिटर्मिनेंट में भी आपने तसल्ली के साथ पढ़े हुए हैं, तो मतलब ये कोई नई बात नहीं है। गॉट इट। अब मैंने सिंप्लीफाई करके ये रिज़ल्ट लिख लिया, जो भी रिज़ल्ट ऊपर से बनता था। रिज़ल्ट लिखने के बाद अब देखें हमारी पहली जो सीढ़ी है वो हमने अचीव कर ली है कि यहाँ पे 1 और 1 के नीचे वाली एंट्रीज हमने 0 बना ली हैं। अब अगर आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखें, 1 के नीचे वाली पहले 1 बनाया जाता है और 1 के नीचे वाली एंट्री 0। अगला मरहला ये होता है कि दूसरे कॉलम के दरमियान वाली एंट्री 1 होती है, और उसके ऊपर भी 0 होता है और उसके नीचे भी 0 होता है। तो अब हम इसी चीज़ को बनाने के लिए जाएंगे, मतलब पहला कॉलम डन एंड डस्टेड हो गया। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ ज़रा आएंगे और कर हम रो ऑपरेशन रहे हैं। ठीक है जी। तो देखें जी, ये सेकंड कॉलम में ये जो सेकंड वाली एंट्री है इसको हमने 1 बनाना है। यहाँ पर -2 है तो इसको 1 बनाने का वही तरीका है जैसे कि हमने पिछले 2 को 1 बनाया था। इसी के ऑपोजिट से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दें। इसका ऑपोजिट क्या होगा, -1/2, तो -1/2 R2 कर दें। लें जी, ये रिजल्ट है हमारे पास। गॉट इट। समझ आ रही है ना सबको। अच्छा, ऐसा करने के बाद अब यहाँ पर हमने 1 अचीव कर लिया। अब जब 1 हमारा यहाँ पर अचीव हो गया तो अब क्या करना है, इस 1 को इस्तेमाल करके ऊपर वाली एंट्री भी 0 करनी है और नीचे वाली भी एंट्री 0 करनी है, और इस्तेमाल इसी 1 को करना है। ये जो R2 में पड़ा हुआ है 1, इसी 1 को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर वाली एंट्री को भी 0 और इसकी नीचे वाली एंट्री को भी 0। अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर एंट्री कौन सी पड़ी है, 3। तो 3 को इस 1 के ज़रिए अगर मैंने 0 करना है तो 3 को इस 3 में से इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। मतलब हमारा ऑपरेशन बनेगा R1 माइनस थर्ड मल्टीपल ऑफ R2। गॉट इट। और इसी 1 का इस्तेमाल करके इसके नीचे वाली एंट्री 11 को अगर हमने 0 करना है तो R3 माइनस 11 R2 हमें करना पड़ेगा, ताकि इस 1 के ज़रिए ये भी 0 हो जाए और इस 1 के ज़रिए ये भी 0 हो जाए। तो चलिए जी, ऑपरेशन मैंने लिख दिए हैं
और बता भी दिया है कि ऑपरेशन हम क्यों कर रहे हैं। तो अब देखें, हमने देखो उसी तरीके से ये 1 माइनस 0 1 ही आएगा, ठीक है जी। और जनाब वाला यहाँ पे 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0। ये -3/2 था, इसमें से 0 चला जाए तो -3/2 ही आएगा। 1/2 0 इसमें से जाएगा, 1/2 ही आएगा। और 0 -1/2 और इसमें से -3 करें तो ये +3/2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये ऑपरेशन आप देखें ना, ये -1/2 है और ये साथ में -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये +3/2 हो जाएगा। 0 +3/2 3/2 आ जाएगा। आप बेशक रफ वर्क में ये पूरा ऑपरेशन कर भी लें। और लास्ट में मैंने जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है लिखे भी हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और लास्ट में क्या है जी, 0 माइनस 0 एज इट इज़ 0 आ जाएगा। सेकेंड रो हम एज इट इज़ लिखेंगे। थर्ड रो में अब हमने ये ऑपरेशन करना है, R3 माइनस 11 R2। तो R3 की पहली एंट्री 0 है, इसमें से 0 चला गया तो 0 ही आएगा। 11 माइनस 11 हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। 3 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस माइनस प्लस 11/2 तो 11/2, और 0 माइनस ये क्या था हमारे पास, हाँ -11, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात आप सबको समझ आ गई? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखो, इस 1 के ज़रिए हमने ऊपर वाली इंट्रीज भी और नीचे वाली इंट्रीज को भी क्या बना दिया, 0 बना दिया। अब हमने इस 3 को, ये वाला 3 पड़ा हुआ है, इस 3 को हमने किसी तरीके से 1 बनाना है। गॉट इट? तो अब इस 3 को 1 बनाने का वही तरीका है कि इसका ऑपोजिट से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दें। हमने इसका ऑपोजिट क्या है, 1/3, उससे पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, 1। अब इस 1 के ऊपर वाली इंट्रीज को हमने क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर वाली इंट्रीज ये तो 0 बनी पड़ी है, इसको अब हमने 0 बनाना है। उसी तरीके से इसका ऑपोजिट ऑपरेशन हम करेंगे। तो ऑपोजिट ऑपरेशन क्या बनेगा, R1 + 3/2 R3, मतलब R1 की एंट्री -3/2 है ना, तो इसमें 1 का सेकेंड मल्टीपल ऑफ R3, मतलब R3 वाली जो एंट्री है इसका 3/2 मल्टीपल प्लस करेंगे इसके अंदर, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हमने किया, ठीक है जी। कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर ये ऑपरेशन आपने करना है, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में भी आपने पढ़ा है। मतलब 1 के साथ ये ऑपरेट होगा, 0 के साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, और इसके साथ ये, साथ में ये ऑपरेशन, मतलब 3/2 मल्टीपल करके आपने करना है। तो कुछ ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखें आप, मेन तो चीज़ आपने पढ़ ली। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास सारी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। ये सारी की सारी क्या है, आइडेंटिटी है। और जो इस तरफ आ रही है ऑगमेंटेशन के, अब इसने अपनी हालत जो चेंज कर ली है, ये बेसिकली क्या है, ये A इनवर्स है। गॉट इट? तो ये होता है रो ऑपरेशन कि इस तरफ वाली इंट्रीज़ को आपने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, और जो इस तरफ वाली इंट्रीज़ हैं वो जो है तो क्या बन जाता है, इन्वर्स बन जाता होता है। आई होप सो कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड आई डू बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मज़ीद आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़बरदस्त अंदाज में मज़ीद भी समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई थी, वो ये हुई थी कि मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये हमारे पास 1 था तो इसको हमने यहाँ पे 0 लिख दिया था, हालांकि ये 1 था। इसको आपने यहाँ भी 1 लिखना है, यहाँ भी ये 1 आएगा, यहाँ भी 1, और नीचे से ये ठीक हो गया, ठीक है जी। तो बहरहाल ये थोड़ा सा ये यहाँ पे है, इसको आपने ये 1 लिख देना है, ठीक है। बाकी एज इट इज़ मामला आपके सामने है। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया। मज़ीद भी अगर आपके क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं रिगार्डिंग दिस, तो आपने इसको पूछ लेना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद भी इसको गाइड कर दूँगा। मैं एक लास्ट इस पर लुक दे देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि करना क्या है। तो बेसिकली बच्चे, हमें एक मैट्रिक्स दी जाती है और कहा जाता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करें रो ऑपरेशन के ज़रिए। तो करना ये होता है कि उस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक हो गया। अब जब वो जुड़ जाती है तो आपने करना क्या है कि इस हिस्से को, ये जो इस तरफ वाला हिस्सा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, और ये हिस्सा जो भी रूप एक्वायर करेगा वो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा।
तो यही हमने कोशिश, और इस हिस्से को इस रूप में ढालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ 1 बनाना पड़ता है और इसकी नीचे वाली एंट्री 0, फिर यहाँ 1 बनाना पड़ता है और ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों एंट्री 0, और फिर यहाँ 1 बनाना पड़ता है और ऊपर वाली दोनों एंट्रीज क्या करनी पड़ती हैं 0। ये बेसिक इसका फंडा है। इसके अलावा तो ऐसा कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हुई थी कि यहाँ हम 0 लिख गए थे, हालांकि यहाँ पे हमें 1 लिखना था, और यहाँ पे भी ये 1 ही आएगा, और ये यहाँ से 1 ऑलरेडी कंटिन्यू होना शुरू, क्योंकि नोट्स में थोड़ा सा बाज़ हो जाता है इशू। ये छोटा सा इशू था, बाकी आप ऑपरेशन तसल्ली से बैठ के करेंगे। जैसे कि ये मैंने लास्ट ऑपरेशन किया ना, ये देखें, ये जो हमारा लास्ट ऑपरेशन था क्या था, हमने R1 + 3/2 R3 किया था। ये जो रिजल्ट्स आए कैसे हैं, ठीक है, तो ये आपने इस तरह से करने हैं। देखो, ये मैंने R1 लिखा और +3/2 R3 था। तो अब देखें ना, R1 की एंट्री कौन सी थी, 1 थी। ये हमने R1 की एंट्री जो है वो लिखी, कहाँ गया R1 हमारा, सॉरी, ये R1 की एंट्री हमारे पास यहाँ पर ये थी, R1 की एंट्री 1/2 थी ये, ठीक है जी। और इसके साथ हमने प्लस किया 3/2 मल्टीपल ऑफ R3। 1/2 में 3/2 मल्टीपल ऑफ R3, R3 की एंट्री कौन सी थी, 1/3 थी, ठीक है। तो 1/2 प्लस 3/2 मल्टीपल ऑफ R3, R3 की एंट्री कौन सी थी, 1/3। तो ये आपस में सॉल्व होकर आंसर क्या आया, 1। तो देखें अब हमने यहाँ पर आंसर क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से R1 की एंट्री थी 3/2, देखें ये 3/2 लिखा, प्लस 3/2 मल्टीपल ऑफ R3, R3 की एंट्री कौन सी थी, 11/6, ठीक है। तो इनको जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आया, 17/4। तो कुछ इस अंदाज में ये 17/4। तो आप लिख कर इसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद बराम भी अगर कोई क्वेश्चन एंड क्यूरीज़ हैं तो आपने यहीं पर ग्रुप के अंदर करने हैं, और हम आपको मज़ीद चीज़ें यहाँ पे सिखा देंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।